आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बीजगणितीय समीकरणों को वैदिक विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है। तो इसके लिए हम दो सूत्रों का उपयोग करेंगे। तो पहला जो सूत्र है, इसमें पहला सूत्र पढ़ते हैं, सूत्र प्रावर्त्य योजित। सूत्र प्रावर्त्य योजित का अर्थ होता है पक्षांतरण या समायोजन। तो इसके हम चार अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो जो पहला अनुप्रयोग है वो देख लेते हैं। पहला अनुप्रयोग या पहला सूत्र होगा, यदि ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी हो तो x बराबर इसमें होगा d माइनस बी बराबर a माइनस सी। ये सूत्र है वैदिक विधि से हल करने का। देखो इसमें हमें कोई भी समीकरण दिया होगा, बीजगणित समीकरण ये होगा। मान लो अपने पास आ गया 2x प्लस 5 बराबर 3x माइनस 7 या प्लस 7, ये आ गया। और इसमें लिखा होगा प्रश्न में कि आप इसे बीजगणित समीकरण से हल करो। देखो हम इसको हल करने के लिए सूत्र का उपयोग करेंगे। तो पास x बराबर हमारे पास देखो पहले जो a का मान तो 2 हो गए यहाँ, तो हम लिख सकते हैं a बराबर अपने लिए है 2, b बराबर है 5, c बराबर है 3 और d बराबर है 7। इस सूत्र में अगर हम मान रखें तो हमारे पास आएगा x बराबर, देखो d का मान है 7 माइनस में b का मान है 5 बटे इसके बाद a का मान पास है 2 और c का मान है माइनस यहाँ से 3। तो पास आ गया x बराबर 2 बटे या 7 में से 5 2 और यहाँ माइनस का 1, तो x बराबर उनके पास आ गया माइनस के 2। तो ये इस समीकरण का, हमने का एग्जाम्पल लिया था कोई भी, तो इस एग्जाम्पल 2x प्लस 5 3x प्लस 7 का उत्तर x माइनस 2 होगा। ये कहलाती है वैदिक विधि। हम इसको डायरेक्ट विधि से हल नहीं कर सकते। देखो ये डायरेक्ट विधि कहलाती है, जो तक हम पढ़ते आए हैं। 2x प्लस 5 बराबर 3x प्लस 7। अगर हम इसको पक्षांतर करके इधर लेके आए 2x माइनस का 3x, ये हो गया 7 माइनस 5, ये आएगा माइनस का x बराबर यहाँ पे 2 और इससे अर्थ हुआ x बराबर आ गया माइनस 2। तो हमें इस विधि से नहीं करना है। अगर वैदिक विधि लिखा आ गया पेपर में, हमें वैदिक विधि से हल करना होगा तो इस सूत्र का उपयोग करके हमें हल करना होगा। ये वैदिक विधि नहीं कहलाती है। जैसे हम इसका एक उदाहरण और समझते हैं इसी से। हम कोई और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई प्रश्न आ जाए, एग्जाम्पल ले लें 7x प्लस 9 माइनस, या फिर हम इसमें लेते हैं 6x माइनस 10 ले लें। ये प्रश्न आ गया। अब इसको हमें इससे ही हल करना है। देखो सीधा क्या होगा, पहले a का मान निकालेंगे, a बराबर 7, b बराबर 9, c बराबर 6 और d बराबर 10। तो x बराबर आ जाएगा उनके पास, पहले उनके पास आएगा d, तो d का मान है माइनस के 10, फिर माइनस में b का मान पास है माइनस के 9 बटे इसका दिन पास आएगा यहां से a का मान 7 और इसके बाद c का मान पास 6। तो यह आ जाएगा x बराबर माइनस 19 बटे 1। तो x बराबर आ गया माइनस 19। अब देखो हम इसको उत्तर चेक करें तो फिर से कर सकते हैं 7x प्लस 9 बराबर 6x माइनस 10। तो पक्षांतर करेंगे, ये हो गया 7x, इधर आएगा पक्षांतर होके 6x इधर आ गए, माइनस से 9 आ गए। अब माइनस के 10 और ये 9 इधर जाएगा माइनस के 9, तो उनके पास आएगा यहाँ से x बच गया, हो गए माइनस के 19। तो इसके उत्तर होंगे 19। तो ये कहलाती है वैदिक विधि। तो ये था इसका पहला अनुप्रयोग। अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा अनुप्रयोग। देखो दूसरा अनुप्रयोग क्या है इसका। ये जरा पहला अनुप्रयोग पढ़ते हैं, दूसरा अनुप्रयोग सेकंड दूसरा अनुप्रयोग है इसका। यदि ax प्लस बी बटे p बराबर cx प्लस d बराबर q हो तो देखो तो अपने पास आएगा x बराबर, इसमें x बराबर क्या होगा,
देखो ये ऐसे कैसे रहेगा, जिससे गुणा हो जाएगा यहाँ से, ये क्यू इससे गुणा होगा बी से, और ये पी से गुणा, तुम्हारे पास जाएगा यहाँ से डी पी, इससे गुणा हो जाएगा माइनस बी क्यू बटे, अब यहां से अपने पास पहले इसमें ए है तो ए गुणा और किससे, ए क्यू माइनस, और ये पी इससे गुणा होगा, यहां से आएगा सी पी। तो ये सूत्र रहेगा इसका, x बराबर dp माइनस बी क्यू ए क्यू माइनस सी पी। तो इस सेकंड अनुप्रयोग का उपयोग करके हम प्रश्न को हल करेंगे। जैसे हम कोई प्रश्न ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी एक, मैंने लिया 2x प्लस 5 बट्टे 6 बराबर में ले लिया 3x माइनस प्लस 2 बट्टे 5, ये प्रश्न ले लिया। देखो अब हम इसको कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम पहले ए बी सी और पी क्यू आर का मान निकालते हैं। तो हमारे पास ए का मान यहां से देखें तो ए बराबर हुआ 2, बी बराबर होगा 5, सी बराबर होगा इसमें 3, डी बराबर होगा 2। ए बी सी डी। अब देखते हैं इसमें इसके बाद है पी, तो पी का मान पास आएगा यहां से, पी बराबर है 6 और क्यू बराबर अपने पास यहां से 5। ये सारे मान हो गए। अब इन सब का हमने सूत्र मान रखते हैं। देखो इस समीकरण को हल करने के लिए उनके पास आएगा x बराबर, पहले उनके पास है d, तो d का मान उनके पास आ गया यहां से 2 गुणा अब p का मान उनके पास है 6 माइनस b का मान उनके पास है यहां से 5 गुणा q का मान उनके पास है 5 बट्टे a का मान है 2, a का मान है 2 गुणा, अब हम देखते हैं यहां से एक के साथ गुणा में q, तो q का मान भी है 5, फिर माइनस है, इसका दिन पास है c का मान 3 गुणा p का मान है 6, ये आ गया। इसको हल करें तो x बराबर 12 माइनस 25 बटे 10 माइनस 18, ये आ गया। इसको और आगे हल करें तो उनके पास आता है x बराबर 12 में से यहां से इस 25 घटाना है तो आएंगे माइनस के 13, और 10 में से 18 गए तो आगे माइनस के 8, माइनस से माइनस कट गया तो उनके पास आ गया x बराबर यहां से 13 बट्टे 8। तो x का उत्तर आ गया 13 बट्टे 8। अब हम देखते हैं इसको हम डायरेक्ट कैसे हल कर सकते थे, पर वो डायरेक्ट वैदिक विधि नहीं कहलाएगी, मैं वैसे हल करना समझा रहा हूं तुम्हें। वैदिक विधि यही कहलाएगी, पेपर में लिखा आगे वैदिक विधि से हल करो, तो इस विधि से ही हल करना है तुम्हें। देखो अगर हम इसी प्रश्न को हल करना होता डायरेक्ट से तो हम कैसे हल करते हैं, 2x प्लस 5 बट्टे 6 बराबर 3x प्लस 2 बट्टे 5। इसको पहले तिरछा गुणा करेंगे, वज्र गुणा, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, ये इससे गुणा होगा 10x प्लस 25, 5 को इससे गुणा किया, फिर 6 से गुणा होगा 18x, और इससे गुणा करेंगे प्लस के 12। अब करते हैं पक्षांतर, ये आ गया 10x माइनस में तो आ गया 18x, यहाँ 12 और माइनस में 25, तो यहाँ तो आ गया माइनस के 8x और यहाँ आ गया माइनस के 13, x बराबर आएगा माइनस 13 बटे माइनस के 8, x बराबर 13 बटे 8, ये इसका उत्तर होगा। तो ये था फर्स्ट और सेकंड अनुप्रयोग। अब हम पढ़ते हैं थर्ड अनुप्रयोग, इसका तीसरा अनुप्रयोग। अब हम देखते हैं तीसरा अनुप्रयोग। तो तीसरा अनुप्रयोग है, यदि x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर x प्लस सी एक्स प्लस डी हो तो x बराबर होगा c प्लस डी सी डी माइनस ए बी बटे ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। हमें दिया गया है अनुप्रयोग 4 हम देख रहे हैं। तो अनुप्रयोग 4 है, यदि x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर हो x प्लस सी एक्स प्लस डी हो तो x का मान होगा सी डी माइनस ए बी बटे ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। तो इस अनुप्रयोग के द्वारा हम प्रश्न हल करते हैं। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं कोई भी। देखो x प्लस 2 x प्लस 5 बराबर है x प्लस 1 x प्लस 3 के। ये प्रश्न आ गया। इसमें लिखा होगा वैदिक विधि द्वारा निम्न समीकरण को हल कीजिए।
या वैदिक विधि से x का मान ज्ञात कीजिए। तो हल कैसे करेंगे, देखो मेरे पास a का मान हो गया यहाँ, इससे तुलना करें तो a का मान 2, b का मान पास आएगा यहाँ से 5, c का मान होगा यहाँ से 1 और d का मान है 3। इस समीकरण से तुलना करके हम पहले मान निकाल लेंगे। अब यहाँ इस सूत्र में मान रखते हैं, देखो x का मान मेरे पास x बराबर आएगा सी डी, तो c का मान मेरे पास 1 है, d का मान मेरे पास 3 है, माइनस a का मान 2 गुणा b का मान 5 बटे 2 प्लस 5 माइनस 1 माइनस 3। ये जो मान इस सूत्र में हमने रख दिया, यहाँ से a b c d का मान इस सूत्र में रख दिया, तो हमारे पास आ गया x बराबर 3 माइनस 10, ये हमारे पास हो गए 7 माइनस 4, तो x बराबर आ गया हमारे पास 10 में से गए 7, तो माइनस 3 माइनस 10 है तो माइनस के 7 आएंगे, और 7 में से 4 गए 3, तो x का मान हमारे पास आ गया माइनस 7 बट्टे 3। ये इसका उत्तर है। ऐसे प्रश्न को ऐसे हल किया जाता है। अगर हम इसको विस्तार से हल करते तो बहुत बड़ा हो जाता। देखो ये वैदिक विधि कहलाएगी, ये मैं हल कर रहा हूँ, वैदिक विधि नहीं है, आपको ऐसे हल नहीं करना, मैं सही बता देता हूँ कैसे करते हैं। x प्लस 2, x प्लस 5, x प्लस 1, x प्लस 3, ये समीकरण हल करने आने चाहिए, क्योंकि हम जो और प्रश्नावली पढ़ते हैं उनमें इनका उपयोग करते हैं। जैसे प्रश्नावली नंबर हम पढ़ेंगे 3, तो 3 में ऐसे प्रश्न हल करना है, प्रश्नावली 4 में भी ऐसे देखेंगे। देखो तो अब पहले क्या करना है, इस x को इस x से गुणा करना है, तो उनके पास आएगा x स्क्वायर, पहले x इससे गुणा होगा, फिर ये x इससे गुणा होगा तो अपने पास आएगा 5x, फिर 2 को इससे गुणा करना है 2x, फिर 2 इससे गुणा होगा प्लस का 10, इसी प्रकार x इससे गुणा होगा x घात 2, x इससे गुणा होगा प्लस के 3x, फिर 1 को गुणा करेंगे प्लस x और प्लस 3। ये देखो फिर से इस x को, जो पहला x है, इस पूरे समीकरण से गुणा करना है, इस पूरे कोष्टक से, तो x इससे गुणा होगा x स्क्वायर आएगा, फिर यही x इससे गुणा होगा जाके तो 5x आएगा, फिर 2 इससे गुणा होगा 2x आएगा, फिर 2 इससे गुणा होगा 10, इसी प्रकार ही आएंगे। तो हम पक्षांतर करते हैं, पहले इनका पक्षांतर करते हैं, तो x घात 2 माइनस x घात 2 प्लस यहाँ 5 और 2 हो गए 7x, और अब यहाँ देखो इधर हो गए मेरे पास 3 और 1 4x, 4x को इधर ले आते हैं माइनस के 4x, बराबर मेरे पास है यहाँ 3 और ये 10 इधर जाएगा माइनस के 10, तो ये इससे कट गया, हमारे पास आ गया 7x माइनस 4x बराबर आता है 3x, और यहाँ हो गई माइनस के 7, तो x बराबर आ गया माइनस 7 बट्टे 3, x मान आएगा माइनस 7 बट्टे 3। तो ये था इसका तृतीय अनुप्रयोग। हम पढ़ते हैं चतुर्थ अनुप्रयोग। चौथा अनुप्रयोग क्या है? चौथा अनुप्रयोग है, यदि m बटे x प्लस a प्लस n बटे x प्लस b बराबर 0 हो तो x बराबर होगा mb प्लस na बटे m प्लस n। चतुर्थ अनुप्रयोग है, यदि m बटे x प्लस ए प्लस m बटे x प्लस बी बराबर 0 हो तो x बराबर होगा, माइनस आएगा माइनस m b प्लस n ए बटे m प्लस n। ये चतुर्थ अनुप्रयोग है। अब ऐसे एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई भी प्रश्न देखो, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, या परीक्षा में जो भी आएगा तो लिखा होगा, यदि 5 बटे उनके पास आ गया x प्लस 3 प्लस 4 बटे x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो अब x का मान ज्ञात करें तो अपने पास हम इन दोनों की तुलना करें, तो m का मान तो अपने पास हो गया 5, यहाँ आएगा n, m बटे n। यदि m बटे x प्लस ए प्लस n बटे x प्लस बी बराबर 0 हो तो x बराबर होगा माइनस एम बी प्लस एन ए बटे एम प्लस एन। तो उनके पास आएगा m बराबर 5 है, तो n का मान हो जाएगा यहाँ से 4। अब a का मान देखें तो a बराबर उनके पास होगा 3 और b बराबर होगा इसमें 2। अब इस सूत्र मान रखते हैं, तो x बराबर उनके पास आएगा माइनस m, तो अब उनके पास पहले देखते हैं m, तो m का मान उनके पास यहाँ दिया गया 5 गुणा b का मान उनके पास है 2 प्लस n का मान 4 गुणा a का मान 3 बटे में है इसमें वहां से m n,
अर्थात 5 प्लस 4, तो उनके पास आ गया x बराबर माइनस, ये अपने पास हो गए 10 प्लस 12 बटे 9, तो x बराबर आएगा माइनस 22/9, ये x का मान है। इस सूत्र की सहायता से हम इस उदाहरण को हल कर सकते हैं और ये कहलाती है वैदिक विधि। अगर हम इसको वैसे हल करते तब कैसे होता, देखो बिना वैदिक विधि के उपयोग के इसको हल करते, 5/x प्लस 3 बराबर प्लस 4/x प्लस 2 बराबर 0। और पहले इसको पक्षांतर करेंगे, 5/x प्लस 3 बराबर माइनस 4/x प्लस 2। अब इसको वज्र गुणा करेंगे, ये पद इससे गुणा होगा, ये पद इससे गुणा होगा, तो इसको लिख सकते हैं 5 कोष्टक x प्लस 2 बराबर माइनस 4x प्लस 3। अब 5 इससे गुणा होगा तो ये होगी 5x, 5 को 2 से गुणा किया 10, माइनस 4 इससे गुणा होगा माइनस 4x, और इससे गुणा होगा माइनस के 12। पक्षांतर करेंगे, ये आएगा 5x, 4x को इधर लेके आते हैं, प्लस 4x और माइनस के 12, ये इधर जाएगा माइनस के हो गए 10, उनके पास आगे 9x बराबर माइनस के 22, x बराबर माइनस 22/9। तो ये इसका उत्तर है। तो हमने जो पहला सूत्र था उसके 4 अनुप्रयोग हमने पढ़ लिए। अब दूसरा सूत्र देखेंगे, इसका क्या है। तो अब इससे पहले मैं तुम्हें 4 उदाहरण दे रहा हूं, उसको आप हल करना इन 4 सूत्रों से। ये 4 उदाहरण लिखे मैंने, आप इन 4 उदाहरणों को हल करना और बुक के क्वेश्चन हल करके देखना।